मेरा नाम रामचंद्रकांत भारंबे है। मैं ज्ञान प्रबोधिनी नवनगर विद्यालय निगड़ी पुणे इस पाठशाला में सीखता हूँ। मैं पेड़ बोल रहा हूँ, इस विषय पर आपसे बोलने वाला हूँ। आओ दोस्तों आओ, मेरे छाव में ज़रा विश्राम करो। मैं आपको आज बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। सुन रहे ना आप? सुनो तो। मुझे आज भी वो दिन याद है। मुझे एक आंगन के कोने में लगाया गया था। तभी बहुत बच्चे मेरे यहाँ खेलने आते थे। कहीं कुत्तों के बच्चे मेरे पास आते थे, वहाँ पर मिट्टी खोदते थे। तभी मुझे बहुत दर्द होता था। एक बार तो मैं रोने लगा था। उसके बाद पता नहीं किसी ने तो मेरी आवाज़ सुन ली और मेरे अ, मेरे से- मेरे बाजू में लोहे की दीवार बैठा दी लोहे की दीवार बिठा दी। तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मेरी उम्र तो 100 से तो ज़्यादा हो ही गई होगी। मेरे पास शाम होते ही बहुत लोग आते हैं। मेरे यहाँ अपनी सुख दुख के विषय पर वो बातें करते हैं। सुहागन स्त्रियों के जीवन में तो मेरा बहुत महत्व है। हर एक वट पूर्णिमा के दिन को स्त्रियां मेरी श्रद्धा से पूजा करती है। अपने पति की उम्र बढ़ने के लिए मुझे धागा बांधकर मुझे 7 चक्कर लगाती है। वो मुझे चक्कर लगाने के बाद मीठे मीठे फल अर्पित करती है। सुबह सुबह सबसे पहली सूरज की किरण मेरे ऊपर ही पड़ती है। मेरे शाखाओं में पर होने वाले पंछियों का गाना सुनकर मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। बाद में पंछियाँ जब अपने बच्चों को मेरे यहाँ छोड़ के जब खाना पीना लेने जाते हैं, तब मैं उनके बच्चों का रक्षण करता हूँ। अब मेरे ऊपर के लाल लाल फल खाने के लिए बहुत पंछी मेरे पास आते हैं। तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरी झाड़ की मिट्टी खस के पकड़ के रखता हूँ। उसके वजह से धरती की धूप कम हो जाती है। आदिवासी गरीब इन लोगों को मैं छांव देता हूँ, जिसके वजह से वो जी पाते हैं और उन्हें लकड़ी, फूल, फल ऐसे सुविधा देता हूँ। मैं पर्यावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ता हूँ, जिसके वजह से आज भी जीव सृष्टि अस्तित्व में है। बाढ़ हो क्या जोर से बारिश हो, मेरा उसका कारण मैं ही हूँ। इसके वजह से मैं सारे जीवों का आधार हूँ। पर न जाने अब लोगों को क्या हो गया है, मुझे पता नहीं। अपने उन्नति के नशे में मुझे कहीं अनजाने कितने ज़्यादा पेड़ को वो काट देते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि जो इंसान पूरी तरह झाड़ के ऊपर निर्भर है, वही अपना विनाश अपने हाथ से लिख रहा है। वो झाड़ को काटकर बहुत सारे पंछियों और कीड़ों को विनाश लिख रहा है। मेरे जैसे ही सारे पौधे ये परोपकारार्थमिदं शरीरम, मतलब मैं अपना शरीर ये दूसरों की मदद करने के लिए ही बना है, इस सुभाषित का पालन कर रहे हैं। ये सारे मालूम होते हुए भी तुम इंसान पेड़ काटते हो और नए झाड़ भी नहीं लगाते। उसके वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और उसके वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अगर ये वृक्ष तोड़ रुकी नहीं तो फिर भविष्य में बड़ी समस्या होगी। अभी भी वक्त नहीं गया है इंसानों, बहुत सारे पेड़ लगाओ। निसर्ग आपका तुमका विनाश से रक्षण करेगी। तुम्हारा पालन पोषण करती निसर्ग तुमका पालन पोषण करती आई है, कर रहा है और करेगा भी। आखिर में एक ही बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ। धन्यवाद।